हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी शानदार ज़बरदस्त होंगे। हम लोग इस टाइम पे जो हमारा चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ उसको पढ़ रहे हैं। उसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ में अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर एक बार प्लेलिस्ट में देख जरूर लें, जिससे क्या होगा कि जो हमारे आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और उनका यूज भी होता है उन चैप्टर्स में। ठीक है, आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है क्या कि विभाज्यता और शेषफल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आपने ये तो सीख लिया कि एलसीएम एचसीएफ होते क्या हैं। शायद ही कभी ऐसा होता है कि हमारे एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाएं। क्या होता है कि हमें पता करना होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो उनमें हमें एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है। इसमें लोगों को परेशानियां भी होती हैं कि यानी कुछ क्वेश्चन में हम एलसीएम करें, किस क्वेश्चन में हम एचसीएफ करें। तो वो आज के वीडियो के बाद आपको कभी संशय नहीं होगा, आप बड़े ही अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन देखते ही बता देंगे कि इसका एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28 और 38 प्राप्त हो जाए। यानी हमें अलग अलग शेषफल बताए हुए हैं क्या कि 18 प्राप्त होगा, यानी उसी संख्या में जब हम 35 से भाग देंगे तो 18 मिलेगा, फिर 45 से भाग देंगे तो 28 मिलेगा और हमारा 55 से तो 38 मिलेगा। यानी आपने जैसे एलसीएम एचसीएफ जब निकाला तो आपने पढ़ा भी होगा क्या कि जो हमारा जैसे 20 है और 25 है, इसका हम क्या करेंगे तो हम इनके मल्टीपल लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमको एलसीएम मिलता है इसका। तो 20 को जब हम लिखेंगे तो 20 होगा, फिर 40 होगा, फिर 60 होगा, फिर 80 और फिर क्या होगा 100 होगा। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे तो 25, फिर 50, फिर 75, फिर हमारा क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ से हमें जो 100 है दरअसल यही क्या है, यही हमारा पहला मल्टीपल है जो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो इसका एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम इसका यही हुआ कि क्या है, हमारा एलसीएम 100 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि इस 100 में अगर हम क्या करेंगे 20 से भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, और 25 से भी भाग देंगे तो क्या होगा, ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा, इसमें कोई भी शेषफल हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही कह दिया जाए आपको कि जब हम 20 से भाग देते हैं तो हमें जो शेषफल मिलता है वो 15 का शेषफल मिल जाता है, और जब हम 25 से भाग देते हैं 100 में तो हमारा शेषफल क्या मिल जाता है, तो हमारा 20 का शेषफल मिल जाता है। तो ऐसी संख्या बताइए। तो अब आपको क्या करना है, अब अगर इसे ये करते हैं आप कि 20 से 100 तो पूरी तरीके से विभाजित हो गया आपका। ठीक है, तो 100 में अगर आप 15 जोड़ देंगे तो 15 शेषफल क्या मिल गया, यानी जोड़ देते हैं कि जैसे 115 हो गया तो क्या हो गया हमारा कि 15 शेषफल तो मिल गया। इसी तरीके से जब 100 में हमारा 20 शेषफल कब मिलेगा, 25 से भाग देंगे, तो अगर हम इसमें 20 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 120। अब हमें क्या लाना है, यहाँ पे 15 शेषफल है, ठीक है, और यहाँ पे 20 शेषफल है। तो ये 115, 120 अलग अलग संख्याएं हो गई। तो हमें क्या करना है यहाँ पे दरअसल कि हम यही अगर यह क्या कर दें कि 20 से 15 को घटा दें, यानी 5 आएगा हमारा। तो ये कर दें हम कि इसको 15 जो है जो बढ़ाने की अपेक्षा क्या कर दें, हम इसको 5 पीछे कर दें तो क्या हो जाएगा, तो हमें शेषफल वही मिल जाएगा 15। ठीक है, इसी तरीके से जब हम 25 से 100 को विभाजित कर रहे हैं तो हमें 20 शेषफल लाना है। तो हम इस 25 से अगर इसको 20 को घटा देते हैं तो क्या आएगा हमारा 5 आएगा। यानी हमें अगर 20 शेषफल लाना है तो हम उसको क्या कर दें, उसको 5 हम पीछे कर दें। ठीक है, यानी ये 100 को अगर हम 5 पीछे कर देंगे, 100 से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा फिर 95 आएगा। अब 95 को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो जब 20 से 95 को भाग देंगे तो हमारा कितना बच जाता है, 20 चौके 80 और 15 शेषफल बच जाता है। तो अब ये हमारा आपका ये चीज़ सही हुआ ना। और जब 25 से भाग देते हैं तो क्या होगा, तो 25 त्रिक 75 और आपका 20 शेषफल बच गया, ये चीज़। ठीक है, तो यानी ये 115 और 120 ये अलग अलग संख्याएं थी, तो ये तो पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, यानी ये संख्या हमारी नहीं होगी। हमें जो कंडीशन फुलफिल हो रही है वो किस में हो रही है, तो 95 में हो रही है। तो इस तरीके की जब आपके क्वेश्चन ये हमारा सेम टाइप का है कि जब इसमें इस तरीके से पूछा जाए आपको कि डिफरेंट शेषफल दिए जाएं तो हम उनको क्या करें, उनको हम बढ़ाने की बजाय क्या कर देते हैं, जितना उनको, यानी इस 18 को दरअसल 35 बनाने के लिए हमें कितनी की जरूरत पड़ेगी, तो हमें 17 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इस 28 को 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम कह पाएंगे इसमें हमें 17 की जरूरत पड़ेगी। तो बस हमें यही करना है, यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, अगर समान शेषफल देता है तो फिर उसके बारे में हम लोग जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, तब तो हमें कोई चिंता ही नहीं है कि अगर समान शेषफल की बात कर रहा है तो सीधा हम क्या कर देंगे, जो हमारे शेषफल दिया हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं, यानी 35, 45 और 55 आपके ये संख्याएं दी हुई हैं, 35, 45
और 55। तो इनसे कौन सी संख्या होगी जो हमें पूरी तरीके से विभाजित हो जाए? तो वो संख्या ऐसी हो सकती है, वो कभी तभी होगी जब वो तीनों से विभाजित हो जाए कि जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में ही आपने ये पढ़ा है कि क्या होगा, इनसे तीनों से पूरी विभाजित होगी, यानी सम्मिलित होते हैं वो संख्याएं जिनका हम एलसीएम निकालते हैं, वो संख्याएं पूरी तरीके से जो उसके एलसीएम में सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना होगा, इन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं सीधा आसान तरीके से, जो हमारी भाग विधि होती है उसी से हम कर लेते हैं। 5 से कट करेंगे तो 7 35, नियम 45, 11। अब तो कुछ कट होगा नहीं, सभी क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या करेंगे हम, 5 × 7 × 9 × 11। ठीक है, करेंगे यहाँ से तो क्या होगा, 5 7 35, 9 9 5 45 की 5, 4 9 3 27, 4 31, 315 आया। 11 गुणा करेंगे तो 11 5 55, फिर क्या है 5, 11 क्यों 11, 5 16, 1 11 3 33, 1 34। तो क्या है संख्या, 3465 आई। अब ये क्या है, ये 3465 जो है हमारा क्या है, तो यहाँ से हम ये कह पाएंगे कि ये तीनों 35 45 और 55 से विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 5 7 उपस्थित है, यानी 35 भी उपस्थित है, 45 भी उपस्थित है इसी में, और हमारा 55 भी उपस्थित है। ठीक है, ये चीज़ें हुई। तो अब हमें क्या निकालना है, तो यहाँ से हम ये कर पाएंगे कि इसमें अगर आपसे ये कहा जाता सिर्फ कि 18 शेषफल प्राप्त हो, तो आप क्या कर देते, इसमें सीधा सा 18 जोड़ देते, तो आपको 18 शेषफल इस तरीके से मिल जाता सभी का। लेकिन यहाँ पे बोला ये गया है कि अलग अलग शेषफल हैं, तो यानी हम ये करेंगे कि हम इसको 18 बढ़ाने की बजाय क्या करेंगे, 35 - 18 यानी 17 क्या कर देंगे, उसको पीछे कर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारा क्या है 45 - 28, ये क्या होगा, ये भी 17 आएगा। इसी तरीके से 55 और -38, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 17 आएगा। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है कि इस संख्या में हम क्या कर देंगे, अब जो हमारी संख्या हमें लानी है, यहाँ से लिखेंगे कि संख्या जो होगी वो क्या होगी, तो हम कह पाएंगे 3465 और माइनस का जो हमारा ये आया है 17, यानी हम इसको 17 पीछे कर देंगे। ठीक है, आगे करने की बजाय। तो यहाँ से क्या होगा, 15 में से 7 गए 8 आया, यहाँ पे 5 में से 1 गए 4, और फिर 4 और 3। ठीक है, 3448 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। तो इसमें जो हमें कंसेप्ट यूज हुआ वो क्या हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि अगर इस तरीके से क्या हो कि हमारा संख्या एक्स वाई जेड से किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को विभाजित किया जाता है, या विभाजित करने पर ए बी और सी, ठीक है, शेषफल मिले तो जो हमारी संख्या होगी, लिखेंगे कि तो जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो हम यहाँ से लिख पाएंगे कि एक्स वाई और जेड, ठीक है, इनका क्या निकालेंगे हम, इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे और उसमें से क्या कर देंगे, हम इसको के को घटा देंगे। तो जहाँ हमारा के क्या होगा, तो हम कह पाएंगे कि जो हम जिससे हमको भाग देना है, यानी एक्स माइनस का ए जो शेषफल मिल रहा है, इज इक्वल टू y माइनस का b और इज इक्वल टू जेड माइनस का c। ठीक है, तो इसी कंडीशंस में जब ये होंगी तो हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है सेम तरीके से जो हमारा यहाँ पे 17 आई जिस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब वह देखते हैं वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 12 16 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब हमें इस तरीके से बताया गया है, यानी बोल दिया गया है यहाँ पे सबसे पहले हमें कि प्रत्येक दशा में क्या करता है, जब हम भाग देंगे तो 5 शेष बचे, यानी हमें के की वैल्यू तो दरअसल बता ही दी गई है ना यहाँ पे। ठीक है, के की वैल्यू बता ही दी गई। अब क्या पूछा गया है कि 12 16 18 से भाग देने पर, यानी जो चीज़ वहाँ पे था हमारा कि हम यहाँ से क्या करेंगे, 12 16 और 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो क्या होगा हमारा 12 16 18 निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 2 छक्के 12 2 अट्ठे 16 2 नियम 18, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 2 चौके 8 और 9 है ही, फिर 3 से करेंगे तो क्या होगा 3 एकम 3, 4 से कट नहीं होगा, 3 त्रिकाई 9। अब तो कुछ कॉमन मिलने से रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक है, 12 चौके 48 गुणे 3 क्या आएगा आपका 48 गुणे का 3। तो यहाँ से 3 अट्ठे 24 2 3 चौके 12 2 14 क्या आया 144 आया। तो अब क्या करना होगा हमें, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, सीधी सी बात है। तो हम क्या कर देंगे, जब 5 ही शेष बच रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसको इसमें से हम 5 जोड़ देंगे, यानी संख्या जो होगी दरअसल वो क्या होगी, तो हम कह पाएंगे कि 144 प्लस का 5 कितना आ जाएगा आपका 149। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं इसको, इसका रूल लिख लेते हैं। क्या हुआ हमारा कि यही दिया गया हो अगर कि संख्या
एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर ठीक है के शेषफल दे तो जो संख्या होगी वो क्या होगी, संख्या बराबर क्या होगा, एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, और इसमें जोड़ देंगे किसको हम, के को। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आप इसको भाग देकर चेक भी कर सकते हैं कि 12 144 है तो 12 बरी हम 144 और 5 क्या है, ज़्यादा है। इसी तरीके से 16 से देंगे तो 16 नहीं हम 144। ठीक है, क्या हुआ हमारा, फिर 5 बच गए, 18 18 7 126, 18 8 144 होता है। ठीक है, तो आपका 5 फिर से शेषफल बच गया। ठीक है, तो यानी 12 16 18 से जो ये 144 था ये पूरी तरीके से विभाजित था। तो आपके कुछ ये टाइप रहे। अब हम और टाइप भी देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर इनके और भी क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 3 को, क्या पूछा गया इसमें कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 32 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 19 27 और 31 हो। ठीक है, ये हमें आपको बताना है। अब इसमें संख्या कौन सी होगी, 19 27 और 31। तो यहाँ से देख लेते हैं। अब तो आपको पता होगा कि क्या करना है हमें, 24 32 36 से वो संख्या कौन सी होगी जो पूरी रूप से विभाजित हो, तो वो हमारा क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, जिसमें ये तीनों संख्याएं उपस्थित होंगी। ठीक है, जिनसे वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और शेषफल हमें अलग अलग दिए गए हैं, तो यानी हमें फिर से क्या करना होगा, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, सीधा सा के निकाल लेंगे। के क्या होगा हमारा, तो 24 में से हम 19 को घटाएंगे, क्या होगा हमारा, 5 होगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्या होगा हमारा कि 32 में से 27 को घटाएंगे। ठीक है, 32 में से 27 को तो क्या आएगा, 5 आएगा। और यहाँ से हम करेंगे कि 36 में से 31 को घटाएंगे, तब भी क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये हमारे निकालने का हम क्या हुआ कि हमें क्या करना होगा, उसको हमें 5 पीछे करना होगा उस नंबर को। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा गया कि 24 32 का हम शेषफल निकाल लेते हैं, यानी पहले वो संख्या निकाल लेते हैं जिसमें ये तीनों चीज़ें क्या हों, उपस्थित हों। 24 32 36 का एलसीएम। ठीक है, का एलसीएम निकालते हैं। 24 32 36 कट करेंगे यहाँ से 2 से, तो 2 12 16 18, फिर कट करेंगे 6 जा 8 जा 9 जा। ठीक है, फिर कट करेंगे तो 3 जा 4 जा 9 तो कट नहीं होगा। फिर यहाँ से 3 से कट करेंगे, 3 से तो 3 1 जा 4 कट नहीं होगा, 3 3 जा 9। अब तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा हमें, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो क्या होगा हमारा, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 8 3 24, 24 आया यहाँ से 4 3 12 आया, यानी हम क्या कर देंगे यहाँ से 24 गुणते 12, क्या आएगा हमारा, 12 चौके 48, 8 12 दूने 24 4 28। ठीक है, आपका 288 आया। ये क्या है कि जो हमारा 24 32 और 36 तीनों से पूरी तरीके से विभाजित है। अब हमें क्या करना है कि हमें जो हमारा ये के है, ठीक है, यानी संख्या जब हम निकाल रहे होंगे तो हमें क्या करना होगा, इस संख्या को 5 पीछे करना होगा। ठीक, यहाँ से लिखेंगे 288 और माइनस का क्या कर देंगे जो हमें के मिला है, यानी 5। यहाँ पे लिख देंगे कि एलसीएम जो हमने निकाला और माइनस का के। ठीक है, क्या लिखेंगे, एलसीएम माइनस का के। इस तरीके से आपको करना है। तो क्या जाएगा आपका 283 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन सब बड़े ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन 4 को। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 27 42 63 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। तो ये क्या हुआ हमारा, यानी हमें क्या करना होगा, जो हमें इन संख्याओं में आएगी तो इन संख्याओं में यानी इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, तभी वो संख्या क्या होगी, इनसे सब पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक, ऐसी संख्या पहले निकालेंगे, फिर क्या करना होगा कि 21 शेष बचे, यानी उस संख्या में हम 21 को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमें के का मान क्या दिया गया है, 21 दिया गया है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और ये क्या है करना है हमें, 27 42 63 और 84, इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है। तो करेंगे, कर लेते हैं 27 42 63 84, कट करते हैं। किससे कट करें, तो 2 से पहले कर लेते हैं। ये आएगा हमारा 27 कट नहीं होगा, 2 जा 2 1 जा, फिर 63 कट नहीं होगा, 2 4 जा 2 2 जा। ठीक है, अब हम 3 से कट कर लेते हैं। 2 से तो एक ही संख्या कट हो रही है, तो यहाँ से 3 9 27 3 7 21 और आपका 3 2 6 और 1, फिर यहाँ से 3 1 3 3 चौके 12, फिर कट करेंगे 3 से, तो हमारा क्या आएगा, 3 त्रिकाई 9, 7 कट नहीं होगा, 7 21 14, 7 से करेंगे तो यहाँ पे 3 ही रहेगा, 7 1 कम 7 1 कम 7 दूना 14। अब तो कुछ कट नहीं होगा, तो कर लेते हैं 2 3 6 3 18 7 126।
ठीक है, क्या होगा आपका 126 और गुणे में 3 दूना 6, ठीक, 6 छक 36, ठीक है, 3 आया, 12 3 15, 6 कम 6 1 7, 756 आया, ठीक है। ये क्या है हमारी 756, जिसमें जो हमारी 27 42 63 और 84 से पूरी तरीके से विभाजित है। अब हमें क्या करना है कि 21 शेष बचे। अब हमें पता है तो हम क्या कर देंगे, इसमें 21 जोड़ देंगे तो वो हमें संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ के कि जो हमारी संख्या है वो क्या होगी, तो 756 और प्लस का के करना है यानी 21, तो यहाँ से जोड़ेंगे 6 1 7, 5 2 7 और 7, तो क्या है आपका 777। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब आप अपने बुक से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और भी टाइप जो पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन 5 है, क्या दिया गया इसमें कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि हमें वह संख्या बतानी होती थी जो क्या हो, जिसमें से हमें कुछ संख्याएं दी होती थी, उनमें से वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित है। लेकिन इसमें ये बोला है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो क्या हो 70 125 को विभाजित कर दे, ठीक है, और क्रमशः शेषफल क्या मिले 5 और 8 मिले, ठीक है। यानी हमें क्या करना है कि इस 70 और 125 को विभाजित करना है, वो संख्या हमें नहीं पता किससे करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने पढ़ा होगा क्या कि वो संख्या कौन सी होती है जो जैसे 70 125 को विभाजित करना है, तो वो सबसे संख्या कौन सी होती है जो दोनों में उपस्थित हो, वही क्या होती है हमारी, हम एचसीएफ से पता कर पाते हैं जो दोनों में उपस्थित हो। लेकिन क्या बोला है यहाँ पे कि क्रमशः शेषफल क्या हो 5 और 8 शेष बचता है। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, यानी हम 70 में से अगर क्या कर देंगे 5 को घटा देंगे, ठीक है, 5 को घटा देंगे तो हमें क्या कुछ संख्या मिलेगी, और फिर हम 125 से इस जो शेषफल है इसको घटा देंगे तो हमें कुछ संख्या मिलेगी, ठीक है। जो संख्याएं मिलेंगी उनका हम क्या करें, हम उनका एचसीएफ निकालें, तब हमें वो संख्या मिल पाएगी जो क्या हो हमारी जो दोनों को विभाजित कर सके, ठीक है। तो यही हमें करना होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस में हम यही करते हैं। सबसे पहले क्या कि जैसे 70 है, ठीक है, तो 70 से क्या करेंगे इस शेषफल को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 65 आया, ठीक है। फिर हम 125 से किसको 8 जो हमारा शेषफल बचेगा उसको घटा देंगे तो क्या हमारा बचा 15 में से 8 गए 7 और यहाँ से 11 117 हुआ, यानी 65 और 117 हमारी क्या आई संख्याएं आई। तो अब इनका क्या करेंगे इनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे, 65 व 117 का एचसीएफ। ये हम क्यों कर रहे हैं, तो हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन संख्याओं में हमें ढूंढना है कि इनको जब हम विभाजित कर रहे हो तो क्या हो वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित कर दे इन संख्याओं को, वो संख्या हमें पता करनी है। तो हमें क्या करना होगा एचसीएफ ही निकालना होगा। तो 65 117 सीधी सी बात है, हम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। 65 एक कम क्या होगा हमारा 65 हुआ, ठीक है, 7 में से 5 गए 2, 11 में से 6 गए 5, फिर 52 से 65 में भाग देंगे तो क्या होगा 52 एक कम 52, 3 6 में से 5 गए 1 13, 13 में 52 से भाग देंगे तो 13 चौके 52 हो गया, ठीक है। क्या होगा हमारा 52, तो यह जाएगा हमारा 0 और 0। तो यहाँ से एचसीएफ जो आया वो कितना आया हमारा 13 आया, ठीक है। यहाँ से क्या निकला 13 निकला, ठीक है। तो हमारी कौन सी वो संख्या क्या होगी जो इनको विभाजित कर दे तो वो हमारी क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। बस आपको इतना सा करना है, ठीक है। तो ये हमने क्यों किया तब आप समझ गए होंगे कि क्या करना होगा हमें कि ये जैसे हमारी क्या है 13 है तो ये 13 से भाग देंगे तो 13 बचे 65 और हमारा शेषफल क्या बच जा रहा है 5 बच जा रहा है। इसी तरीके से 13 से भाग देंगे 125 में तो क्या होगा 13 नहीं हम 117 8 बच जाता है, ठीक। तो हमें इस तरीके से करना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्या है हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे क्रम से 260 720 1410 को विभाजित करने पर, यानी इन संख्याओं में बताना है हमें कि वह संख्या कौन सी होगी जिससे हम इनमें भाग दें तो हमें शेषफल क्या मिले, प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। यानी हमें इसमें यह बताना है कि चाहे जिस संख्या जो हमें मिलेगी हमें बड़ी से बड़ी वो संख्या क्या हो जिससे हमें इस पे भाग दें तो 7 शेष बचे, इस पे भाग दें तो 7 शेष बचे और हमें उस पर भी भाग देने पर 7 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आपने जाना था क्या कि वो संख्या कौन सी होगी जो उस संख्या को क्या कर दे विभाजित कर दे। तो हमें वो क्या करना होता है उसके लिए हमें एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं किससे, तो क्या करना होगा जो हमें शेष बच रहा है उसको हम इसको हटा देते हैं, यानी 260 से जब हम 7 को हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा वो संख्या मिल जाएगी जो पूर्ण रूप से विभाजित होगी उस संख्या से। इसी तरीके से 720 में से 7 घटा देंगे तो जो हमें संख्या मिलेगी वो क्या होगी इस बड़ी वाली संख्या से बड़ी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। फिर हम उन संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे। तो करते हैं यहाँ से क्या करना होगा हमें कि 260 में से इस जो हमारा शेषफल है उसको हम हटा देते हैं तो क्या आएगा हमारा 253 आएगा। फिर यहाँ से 720 है उससे हम 7 हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 713 और फिर 1410 में से हटाएंगे 7 को तो हमारा बचेगा 10 में से 7 गए 3, ठीक है, और हमारा 0 तो यहाँ से बच गया 1403। तो हमें इनका क्या करना होगा एचसीएफ निकालना होगा। जो हमारी संख्या होगी वो दरअसल ये होगी कि यहाँ लिखेंगे 253
713 व 1403 का HCF। ठीक है, HCF होगी तो HCF अब निकालते हैं। 253 से हम किस में भाग देंगे, 717 में। ठीक है, 2 बार भाग ले जाते हैं यहाँ से, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, आपका 2 दूना 4 1 5। तो फिर क्या होगा, 13 में से 6 गए 7 और यहाँ से 0 में से 0 गए 0 और आपका क्या हुआ, 7 में से 5 गए 2, 207 बचा। अब यहाँ से भाग देंगे 253 में। ठीक है, तो 207 एक कम 207 हुआ। यहाँ से फिर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 13 में से 7 गए 6 आ जाएगा, 4 में से 0 गए 4 आ गया। ठीक है, ये 0 ही हो गए। तो 46 में फिर हम किससे भाग देंगे, 207 में देंगे। ठीक है, क्या आएगा, 4 पंचे तो 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 छक्के 24 कि 4 आया, फिर 4 चौक 16 2 18 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 7 में से 4 गए 3 और 10 में से 8 गए 2 और 1 में से 1 गए 0 हो जाएगा। 23 में 46 से भाग देंगे तो 23 दूना 46, ये क्या हो गया हमारा 0 0 हो गया। ठीक है, 46। तो यहाँ से क्या मिला हमें, 23 मिला। तो आपने HCF में सीखा था कि जो हमारा यहाँ से कॉमन मिला, अब हम उसको क्या कर देंगे, तीसरी संख्या में भाग दे देंगे जो हमारा 1403 है। तो 23 से 1403। ठीक है, यानी हम अंतर का जो दरअसल निकालते हैं HCF, वो भी हमारा क्या होता है, उसके HCF के इक्वल ही होता है। यानी हम संख्याओं के अंतर को अगर घटा घटा के इस तरीके से भी निकाल लेते कि 713 से 253 और 14 से इसको करके इस तरीके से निकालते तो भी हमारा HCF क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, 23 से इसमें भाग देंगे तो 2 सत्ते ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाते, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 1 13, ये हुआ हमारा। घटाएंगे तो हमारा क्या है, 10 में से 8 गए 2 और हमारा यहाँ से क्या बचा 0 हो गए, 3 में से 3 गए 0 और 0 फिर हमारा 3 आएगा, तो यहाँ से क्या हो गया 23 एक कम 23। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 0 0, यानी 23 से संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो गई। तो आपका HCF जो आया वो दरअसल क्या है, तो आप कह पाएंगे यहाँ से कि जो आपका HCF है वो कितना है, 23 है। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ हमारा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे रूल में भी लिख सकते हैं कि अगर इस तरीके से दी गई हो क्या कि संख्या, ठीक है, जिससे x y z को भाजित करने पर A B C शेषफल बचे, शेषफल दे, तो क्या होगा हमारा, यहाँ से लिख पाएंगे कि x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c का HCF निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, संख्या मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ से हम ये कह पाएंगे कि इन संख्याओं में से 7 को घटा देंगे तो हमें जो इनका HCF मिलेगा वो हमारा आ जाता है। ठीक है, अब कर लेते हैं एक दूसरा टाइप का और क्वेश्चन जो होता है, मैं उसको भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन 7 है, क्या बोला गया इसमें कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 19, 35 तथा 59 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचता है। यानी कोई संख्या ऐसी है जिससे हम भाग देते हैं, 19 में जो शेष आता है वही 35 में भाग देने पर भी शेष आता है और वही हमारा 59 में भी भाग देने पर शेष फल आता है। तो वो हमें कैसे मिलेगा, तो इस तरीके के जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, इनका यानी 35 19 का, 59 से 35 का और 59 से इस तरीके से 19 का। ठीक, जब हम अंतर निकाल लेते हैं तो क्या होता है कि उनका जो HCF निकालेंगे तो उससे हमें संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं क्या कि 35 माइनस का 19 करेंगे, क्या आएगा हमारा, 15 में से 9 गए 6 और यहाँ से 2 में से 1 गए 1, 16 मिला हमारा। ठीक है, फिर हम घटाएंगे किससे, तो 59 में से घटाएंगे हम 19 को, तो क्या मिलेगा हमारा, 9 में से 9 गए 0, 5 में से 1 गए 4 और हम 59 में से घटाएंगे किसको, 35 को। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से घटाएंगे 9 में से 5 गए 4 और हमारा 5 में से 3 गए 2, यानी क्या आया हमारा 24 आया। अब हम क्या करेंगे, तो जो हमारा इनका अंतर हुआ इनका हम निकाल लेंगे HCF, तो हमें वो संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं कि संख्या जो होगी हमारी वो क्या होगी, तो उसको हम कह देंगे कि HCF। ठीक है, HCF ऑफ 16, 24 और 4। ठीक है, निकालते हैं यहाँ से, 16 से भाग देंगे 24 में, 16 एक कम 16, क्या बचेगा, 14 में से 6 गए 8 बचा, 8 से 16 में भाग देंगे तो 8 एक कम 8 दून 16। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, 8 आ गया। अब जो हमारा 8 है उससे हम इस संख्या में भाग दे लेंगे 40 में, तो 8 से 40 में भाग देंगे तो 8 पंचे 40 हो गया। तो यहाँ से HCF क्या आया हमारा, HCF आया 8 आया, तो यही दरअसल क्या हो जाएगा, हमारी वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब भाग भी देंगे जैसे आपको करना है, तो 8 से 19 में देंगे तो क्या होगा हमारा,
8 दूनी 16, क्या बच गया हमारा शेषफल 3 बचा। इसी तरीके से 8 से 35 में भाग देंगे तो 8 चौके 32, 3 35 होता है तब भी 3 बचा, ठीक। इसी तरीके से 8 सत्ते 56, 3 59, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्या आता है, शेषफल आता है। तो अब इसमें भी आप लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड को जब समान कोई संख्या ऐसी हो, जब बतानी हो कि जब इन संख्याओं में भाग देना हो तो एक समान शेष बचे, उसके लिए हमें करना होता है कि उनके अंतर का, ठीक है, उनके अंतर का क्या निकाल लेते हैं हम, HCF निकाल लेते हैं, ठीक है। जब इस तरीके का दिया। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8 है, ठीक है। इसमें हमें समझना है थोड़ा सा कि इसमें आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो देखते हैं, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर क्रमशः प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी ये बताया गया है इसमें कि 6, 9, 12 से भाग दिया जाता है, कोई 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, वो हमें बतानी है। तो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, 3 शेष बचे। तो क्या होगा कि शेष को तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि 6, 9, 12 से पूरी तरीके से क्या हो, विभाजित हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें ये बड़ी से बड़ी संख्या हो सकता है फंसाने के लिए हो सकती है, ठीक है। तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें क्या देखना है कि हमें 6, 9, 12 से भाग देने पर, यानी इन संख्याओं से भाग दिया जा रहा है, तो वो संख्या क्या होगी जो इन तीनों से विभाजित हो। तो हम उनका एलसीएम निकालना होगा हमें। जब हम उनका एलसीएम निकालें से जो संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है, वो संख्या हमारी क्या होगी, वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से लिखते हैं क्या कि इसमें हमें निकालना होगा कि 6, 9, 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से करते हैं, 2 से कट करेंगे तो 2 तिहाई 6, 9 नहीं कट होगा, 2 छक्के 12। फिर करते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 दूना 6। अब तो कुछ कट नहीं होगा, तो 2 तिहाई 6, दूनी 12 तिहाई 36। तो यहाँ से क्या आ गया एलसीएम, 36 आ गया, ठीक है। ये 36 आया हमारा। अब हमें क्या करना है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, जो क्या हो, ये 36 से विभाजित हो। जो संख्या 36 से विभाजित हो जाएगी वो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो निकालना है, वहाँ से लिख लेते हैं यहाँ से कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो क्या हो जाएगी, यहाँ से 999 होती है, ठीक है, 999। तो अब हम क्या करेंगे, इस 36 से 999 को भाग देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, 36 दूना 72, ठीक है, 72 हुआ। ये क्या आएगा हमारा, 9 में से 2 गए 7, और क्या होगा, 9 में से 7 गए 2, 27 आया। फिर आपका 9 आया, तो यहाँ देंगे 3 9 27। तो 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार ले जाते हैं, तो 8 छक्के 48 हुआ। फिर क्या बचा हमारा, 4 8 त्रिक 24, 4 28, ज़्यादा हो जा रहा है, तब भी हम क्या करेंगे, 7 से भाग ले जाते हैं, ठीक है। 7 से ले जाएंगे तो 7 छक 42, 7 छक्के 42, फिर 4 7 त्रिक 21, 4 25, 252 है। 9 में से 2 गए 7, और 7 में से 5 गए 2, ठीक है। तो यहाँ से शेषफल क्या है हमारा, 27 आया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा कि जो हमारा क्या है, शेषफल क्या है, 27 आया। तो यहाँ से ये मतलब हुआ हम कि इस 999 से अगर हम इस 27 को हटा देते हैं तो हमारा क्या आएगा, वो संख्या हमारी 36 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। फिर जो हमारा शेषफल है उसको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, वो हमें संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं कि जो हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 36 से विभाजित हो, तो लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो 36 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा 6 9 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं 6 9 व 12, ठीक है। वह 12 से विभाजित हो के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम कहेंगे यहाँ से कि 999 में हमें जो शेषफल मिला है यानी 27, उसको हम घटा देंगे। तो 9 में से 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7, और 972 आया, ठीक है। तो ये 972 क्या है, तो हमारा इस 36 से पूरी तरीके से विभाजित है, ठीक है। तो यानी 6 9 12 से भी पूरी तरीके से विभाजित है। तो अब जो हमारी जो संख्या हो जाएगी यहाँ से कि 3 शेष बच रहा है, तो इस शेष को हम इसमें जोड़ देंगे। तो जो अब संख्या हम निकाल रहे हैं ना, ठीक है, क्या हो कि जब 3 शेषफल बचे तो तब करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 972 प्लस में शेषफल जोड़ देंगे, जो हमें शेषफल मिला 975। यानी अब हम इस संख्या में अगर 6 9 12 से भाग देंगे, ठीक है, अलग अलग, तो हमें क्या होगा, 3 शेषफल मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे ये बड़ी से बड़ी संख्या देख के इसका HCF बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जो आपसे ये पूछा गया है ना, आपको देखना ये चीज़ है, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी आपको नहीं देखना है। आपको ये देखना है मेनली कि 6 9 12 ये दिया गया ना, से भाग देने पर, यानी इन तीनों से भाग दिया जा रहा है अलग अलग, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी तो हमारी, तो जब इनका जो हम LCM निकालेंगे, उस संख्या जो वो वाली संख्या होगी वो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब जो और क्वेश्चंस हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो देखते हैं कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। 3 घंटियाँ 48, 60 एवं 90 मिनट के अंतराल में बजती हैं, यानी इन जो घंटियों के बजने का जो डिफरेंस है वो कितना है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। यदि तीनों घंटियाँ सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं तो दिन में पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी। अब हमें इसमें एलसीएम निकालना या एचसीएफ निकालना, ऐसा तो कुछ हमें दिख नहीं रहा। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, हमें इनको देखना है। ठीक है, वो देखते हैं। तो बोला गया कि 48, 60 एवं 90 मिनट के अंतराल में बजती हैं और तीनों घंटियां सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं, यानी 10 के बाद वो ऐसा कौन सा समय होगा जब ये तीनों एक साथ बजें, तो वो कब होगा। तो हम इसको इस तरीके से कह पाएंगे कि जैसे इनके हम मल्टीपल लिखें, यानी 48 मिनट में बजेंगी और फिर ये हमारी 60 मिनट में बजेगी, इसी तरीके से ये 90 मिनट के अंतराल में बजेगी। यानी जब हम इनके हम मल्टीपल लिखेंगे इस तरीके से गुणज, जैसे आप एलसीएम में करते हैं, तो आप जब इनके मल्टीपल लिखेंगे तो जो तीनों में कॉमन मिल जाए वही हमारा क्या होगा, उसी में एक साथ ये बजेंगी। तो दरअसल हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ से दिख गया ना कि यानी जब इनके मल्टीपल लिखेंगे जो हमें कॉमन मिलेगा, ठीक है, एक संख्या ऐसी आएगी जिसमें क्या होंगे, ये तीनों एक साथ बजेंगे, उस पर जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो समय फिर जो होगा हमारा, उसको हमें 10 में जोड़ देना है तो हमें मिल जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि घंटियाँ जो है हमारी किस में बजती हैं, तो लिख लेंगे कि घंटियाँ 48, 60 व 90 मिनट के अंतराल में बजती हैं, अंतराल में बजती हैं। तो तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, ये हमें निकालना है। तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, तो ये निकालने के लिए हमें करना होगा कि 48, 60 व 90 का एलसीएम। ठीक है, ये हुआ हमारा, निकाल लेते हैं यहाँ से 48 और 60, 90 का एलसीएम निकालते हैं, कट करेंगे 2 से तो 24, फिर 30, फिर आपका 45। ठीक है, ये हुआ। 2 से कट करेंगे तो 12, 15 होगा आपका, फिर यहाँ से 45 तो कट नहीं होगा, फिर कट करते हैं किससे, 3 से कट करते हैं। 3 4 जा, 3 5 जा, 3 1 जा और फिर यहाँ से 3 5 जा, फिर यहाँ से क्या होगा, तो हम 5 से कट करते हैं, क्या होगा हमारा, 5 एकम 5, यहीं 15, 4। ठीक, अब तो कोई संख्याएं किसी से कट नहीं हो रही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, यहीं 12, 5 60, 60 चौको 240 होगा। ठीक है, 240 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ से आ गया 60 चौको 240। ठीक है, और इंटू का 3, यानी 3 शून्य 0, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 1 7, क्या है हमारा 720 मिनट। ये क्या हुआ, इनका एलसीएम हो, यानी 720 मिनट के बाद क्या होगा कि ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, ये हमें पता चल गया। अब तो अब हम क्या करें, 10 बजे समय दिया गया है, इसके बाद पुनः एक साथ कब बजेंगी, तो 720 मिनट के बाद बजेंगी। ठीक है, तो यही इसी को हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, यानी एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी, जो निकालना है हमें, बजेंगी बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे 10 बजे और प्लस का 720 मिनट लिख देंगे इस तरीके से। ठीक, तो अब 10 बजे में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 720 को घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो क्या होगा हमारा 720 और भागे का, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं हमारे, 60 होते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये घंटे में हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, 6 से 6 क्या बढ़ गया आपका 12। ठीक है, 12 घंटे, यानी 12 घंटे इसके आगे कर देंगे हम 10 बजे के, तो क्या जाएगा आपका, यहाँ से करेंगे 10 बजे से 12 घंटे बाद, यानी 10 बजे में रात्रि में हो जाएगा। ठीक है, 10 बजे ये कब था हमारा, एक साथ बजती हैं सुबह में, तो ये 10 बजे रात में बजेंगी, इस तरीके से रात में बजेंगी। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, रात्रि में 10 बजे। इस तरीके से आपको करना है, तो आपको यहाँ पे खुद सोचना होगा कि किस में हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, पूछ क्या रहा है वो चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन जो ये वाला नेक्स्ट वाला है हमारा, इसको देख लेते हैं कि एक स्टोर में 345 लीटर दूध, 125 लीटर तेल और 225 लीटर जूस है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। ठीक है, उस स्टोर में तो कह रहा है कि तो ड्रम का कौन सा सबसे बड़ा बर्तन होगा, यानी आकार होगा जिससे मापे जा सके, ये तीनों चीज़ें मापी जा सके। तो आपको ये खुद समझ में आ रहा होगा क्या कि इन तीनों को मेजर करना है। ठीक है, 345 को भी, 125 को भी, 225 को भी, इन तीनों को मेजर कर सके, तो वो हमें कैसे निकलेगा, यानी इन तीनों में जो कॉमन है वो हमें निकालना है। तो वो कॉमन है वो क्या होता है, तो हम एचसीएफ निकाल के पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी इनका हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि ड्रम का सबसे बड़ा जो आकार होगा, ड्रम का सबसे बड़ा आकार जो तीनों को माप सके,
तीनों को माप सके, ठीक है, मेजर करना है। तो वो क्या होगा हमारा, यहाँ से लिखेंगे कि 345, 125 और 225 का HCF, 225 का HCF, ठीक है। निकालते हैं यहाँ से, तो 325 125 345 125, तो भाग दे लेते हैं 345 को किससे, 125 से, ठीक है, 125 से। तो कट करेंगे यहाँ से, क्या हो, भाग देंगे तो 125 दूना कर देंगे, क्या जाएगा हमारा 250। फिर यहाँ से 5 में से 0 गए 5, हमारा 14 में से 5 गए 9 आया, 2 में से 2 गए 0 ही होगा, फिर 125, तो यहाँ से भाग देंगे तो 9 एक कम ही जाएगा, पंचे, ठीक, 0, 12 में से 9 गए 3, फिर क्या बच गया हमारा 30 बचा, तो यहाँ से फिर भाग देंगे 30 से 95 में, तो क्या आएगा हमारा 30 तिहाई 90, बचा 5, तो 5 से भाग देंगे किस में, 30 में, तो क्या बचा हमारा 5 छक्का 30, ठीक है। यहाँ से अलग कर लेते, 5 से 30 में भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारा छक्का 30, क्या जाएगा 0 0, तो यहाँ से 5 बचा। अब इस 5 से हम इस 225 में भाग दे देंगे, 5 से 225 में नेक्स्ट संख्या में, तो क्या होगा हमारा 5 चौके 20, फिर 2 बचा, तो यहाँ से सीधे 5 2 25 आया, 5 पचम 25, ठीक है, 0 हो गया। तो यहाँ से HCF क्या आ गया हमारा, लिखेंगे कि हमारा आ गया 5, तो 5 लीटर, यानी यही जो दरअसल हो गया 5 होगा, ये क्या होगा जो तीनों में कॉमन होगा। इस तरीके से आप HCF भाग विधि से निकालना चाहे तो निकाल लें, या आप चाहते हैं कि इसी तरीके से निकाल सकें तो क्या होगा, बस सीधे कट करेंगे इसको, किनको, जो हमारे ये दिए गए ना 345 125 225, इनको कट करेंगे तो हमें जो सिर्फ कॉमन मिलेगा उसी को हमें लिख लेना, ठीक है। आप जिस भी मेथड से करना चाहें वो अब तक आप सीख चुके हैं, जिस भी मेथड से उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको खुद तय करना होता है कि जो LCM किस में पूछ रहा है और किस में HCF पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है ये कि एक व्यापारी के पास 300 लीटर नारियल का तेल, 330 लीटर मूंगफली का तेल और हमारा 420 लीटर सूरजमुखी का तेल है, ठीक है, ये है। वह उनको समान आयतन वाले पात्रों में रखना चाहता है, तो उसको कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी, ये नहीं हमें बताना है कि जो हमारे बर्तन है ना उसको चाहिए होंगे उसकी संख्या बतानी है। तो क्या दिया गया, थोड़ा सा देखते हैं कि 300 लीटर ये तेल है, 330 ये है, 420 ये है, उनको समान आयतन वाले पात्रों में रखना है, यानी जो भी बर्तन है वो क्या करे, उनको सेम नंबर वो होने चाहिए, ठीक है, यानी उनकी जो आयतन है, क्वांटिटी है जो उनको समान आनी चाहिए उसमें। तो वो हमें कब मिलेंगे, तो हम इनका जब HCF निकालेंगे तभी वो बर्तन मिलेगा जिससे हम इनको रख सकें, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं क्या कि जो हमारा बर्तन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ से 300 और 300 330 और 420 का HCF निकालना होगा, ठीक है, HCF, तब हमें वो बड़ा से बड़ा बर्तन मिलेगा जिसमें ये रखे जा सके, ठीक है। तो अब हम इनका HCF निकाल लेते हैं, क्या करेंगे तो 300 से भाग देंगे किसमें, 330 में, ठीक है, क्या आएगा हमारा 300 एक कम 300 बचा, फिर यहाँ से 30 बचा, 30 से 300 में भाग देंगे तो क्या आएगा 30 दाम 300, कट हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। तो यानी यहाँ से क्या है, हमें 30 आया HCF, ठीक है, फिर हम 30 से भाग देंगे किसमें, 420 में दे देते हैं, ठीक है। तो 30 एक कम, फिर क्या होगा हमारा 30 हुआ, यहाँ से 12 बचा, 0 चौके 120, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो यहाँ से HCF क्या आ गया आपका 30 आ गया, यानी HCF 30 आने का मतलब क्या हुआ, तो जो हमें 30 लीटर का जो बर्तन होगा वो क्या कर देगा, उसमें जब हम भरेंगे तो हमारी कुल क्वांटिटी है यानी आयतन की मात्रा है वो पूरी आ जाएगी, ठीक है, यानी 30 लीटर के बर्तन में पूरी फिल हो जाएगी, एक भी हमें ये लीटर बचेगा नहीं, कंप्लीटली हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से निकाल लेते हैं क्या कि उसके लिए हमें निकालना होगा कुल पात्रों के लिए कि कुल मात्रा क्या है यहाँ से सबसे पहले, ठीक है। तो कुल मात्रा क्या है, तो हम लिख पाएंगे यहाँ से कि 300 लीटर, ठीक है, 300 लीटर प्लस 330 लीटर प्लस का 420 लीटर, ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 0 0 0 ही होगा, 3 2 5 और फिर 4 3 7 3 10, 1050 लीटर, यानी जो कुल हमें है ना तेल ओल की मात्रा है वो हमारी कितनी है 1050 लीटर है, ठीक। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे कुल पात्रों की संख्या, ठीक है, कुल पात्रों की संख्या। तो कुल पात्रों की संख्या क्या आएगी यहाँ से, तो हम कहेंगे कि जो कुल मात्रा दी हुई है और हमें जो 1 लीटर का जो हमारा ये बर्तन है, ठीक है, इसकी जो क्षमता है, तो यहाँ से लिखेंगे हम 1050 और भाग देंगे किससे 30 से। तो यहाँ से कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 एक कम 3 3 त्रिकाई 9 और फिर 3 पचे 15, यानी 35
जो हमारे दरअसल होंगे कुल पात्र कितने होंगे, तो वो हमारे होंगे 35। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया इसमें कि 3 ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्रमशः 200, 250, 300 दिनों में घूमते हैं। यानी एक ग्रह है जो 200 दिनों में चक्कर लगा लेता है और दूसरा ग्रह है 250 दिनों में और तीसरा क्या है 300 दिनों में घूमता है। ठीक है, तो वे कब किसी विशेष समय पर अपनी कक्षा में एक दूसरे के सापेक्ष एक स्थान पर होंगे। यानी मान लेते हैं कि अगर अभी एक स्थान पे हैं तो एक जो हमारा घूमता है वो 200 में घूमता है, इसी तरीके से 250 में, फिर तीसरा 300 दिनों में। तो क्या होगा कि यानी ये तीनों कब मिलेंगे, तो वो संख्या हमें कब पता चलेगी, तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो वो वाली जो हमारी संख्या होगी छोटी से छोटी, जो जिसमें ये हमारे तीनों मिल जाएं। ठीक है, यानी 200 अगर बढ़ेगा तो 200, 400, 600 ऐसे बढ़ेगा, और हमारा 250 है तो 250, 500 इस क्रम में बढ़ेगा। फिर वो कब मिलेंगे ये चीज़ हमें देखना है। तो वो किसका होगा, तो हम निकालेंगे यहाँ से एलसीएम इसका निकालेंगे। तो यहाँ से सीधा लिख लेते हैं कि एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, तो निकाल लेते हैं कब कि 200, 250, 300 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं लिख के कि 200 फिर 250 होगा और हम फिर लिखते हैं 300 को। ठीक है, तो अब यहाँ से कट करते हैं, क्या होगा 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 100, फिर यहाँ से 2 1 कम 2, फिर आएगा हमारा 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10, फिर कट करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3, 2 पंचे 10 0। ठीक है, ये हुआ हमारा। फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 पंचे 10 0, ये होगा 125। फिर यहाँ से 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब क्या होगा 2 से तो कट नहीं होगा, अब हम कट करते हैं 5 से। तो क्या होगा यहाँ से 5 से 5 दहम 50, 5 दूनी 10, 2 12, 5 पच्चम 25। यहाँ से आ जाएगा आपका 5 एक कम 5, 5 2 7 25, तो 5 पचम 25। ठीक है, ये हुआ 10 25 15। यहाँ पे लिख लेते हैं 10 25 और 15 बचा, तो इसको कट करेंगे तो 5 से 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 छः 15। अब तो कुछ कट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4 पंचे 20, पंचे 100, 100 दूना 200, 200 पंचे क्या होगा हमारा 1000, और 1000 में 3 गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से दरअसल 3000 क्या आ गए, ये दिन है। यानी जब हमारा ये सभी ग्रह घूमेंगे इस तरीके से, तो जो पहला होगा वो 3000 दिनों बाद इस तरीके से तीनों हमारे क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हमारे विभाजिता और शेषफल रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।